तो जय शनिदेव सभी को। दोस्तों मनु भैया द्वारा बताया गया दीपदान की विधि यानी कि ये जो विधि है बहुत पहले बताई गई थी और इस विधि को इतना कारगर साबित किया गया है कि लोग हर घर में इस विधि को करने लगे। हालांकि बहुत सालों पहले दीपदान की जो प्रक्रिया है हमारे पुराणों में भी है और कई लोग जो पहले दीपदान करते थे, जैसे कि अगर नदी का कहीं पे कोई नदी है तो नदी के किनारे पे भी दीपदान किया जाता है। पीपल का जो पेड़ वृक्ष रहता है उसके नीचे भी दीपक के दान किए जाते हैं। ऐसे कई प्रकार से दीपदान देवी देवताओं को किया जाता है। लेकिन ये जो प्रथा है, ये जो सारे हैं जो अभी के लोग जो है भूल चुके हैं, लेकिन मनु भैया के द्वारा बताए गए इस दीपदान की विधि से लाखों लोगों को फायदा हुआ है और बहुत लोगों को इसका बेनिफिट सीधे घर बैठे हो गया है। दोस्तों बहुत सारे कॉमन जो कमेंट आते हैं, जैसे कि एक जो कमेंट था कि हम संकल्प कैसे लें, जब हम दीपदान करना स्टार्ट करते हैं तो हम संकल्प कैसे लें और हमें कौन से दिन से दीपदान करना स्टार्ट करना चाहिए, यानी कि कब से हम दीपदान स्टार्ट करें, सोमवार से करें, मंगलवार से करें, 1 तारीख से, 2 तारीख से, कौन से दिन से हम दीपदान करना स्टार्ट करें। और एक जो सवाल आता है कि अगर कहीं हम बाहर चले जाते हैं तो दीपदान कैसे किया जाता है, घर पे कोई नहीं रहता है तो क्या उस समय क्या होता है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि संकल्प कैसे लेना है। तो संकल्प में आपको पूरी तरीके से बताऊंगा कि हम संकल्प इस प्रकार से ले सकते हैं। तो करना क्या है, दीपक को पूरी तैयार से तैयार करके, यानी कि मिट्टी का दीपक लेना है, तेल भरना है, बाटी लगानी है और फिर माचिस से उसे जला लेना है। ये सिंपल सी प्रक्रिया करने के बाद, जलाने के बाद आपको एक शुद्ध जल लोटा, जो पानी का जो लोटा रहता है वो तांबे का भी हो सकता है, स्टील का भी हो सकता है, लेकिन लोटा गिलास नहीं चलेगी, लोटा स्टील का या फिर तांबे का, दोनों में से आप कौन से भी पात्र में जल भर के रखें और फिर ऐसे इस हाथ में, यानी कि आपको यहाँ पे उस लोटे से जल यहाँ पे भरना है ऐसे, तो ये पूरी हथेली में जल भरना है और नीचे ऐसे हाथ रखना है और दीपक के सामने खड़े होके आंखें बंद करके आपको प्रार्थना करनी है। आपको संकल्प लेना है कि हे शनिदेव महाराज, मैं मनु भैया को साक्षी मानकर आपको रोजाना 21 दीपक का दान करूंगा, जिससे मेरी नेगेटिविटी को खत्म करे। आपकी कोई भी प्रॉब्लम हो उस प्रॉब्लम के बारे में आपको बताना है। आप कितने भी दीपक दान कर सकते हैं, 1 कर सकते, 3 कर सकते, 5, 11, जितनी आपकी श्रद्धा हो उसके हिसाब से आपको बोलना है। और ऐसा कहने के बाद आपको उस जल को इस तरह से नीचे, यानी कि दीपक के जस्ट सामने नीचे गिरा देना है और हाथ जोड़ना है और प्रार्थना करनी है कि शनिदेव महाराज कृपा करे, दया करे, करुणा करे और आपकी कृपा हम पर बरसाए, और ऐसे हाथ जोड़ के उनको नमन करना है और फिर आपको वहां से बाहर आ जाना है। तो ये तो हो गया संकल्प, इस प्रकार से संकल्प लिया जाता है। संकल्प का मतलब यही होता है कि आपको बताना है कि आप कितने दीपदान करेंगे और कितने दिनों तक करेंगे और किस प्रॉब्लम के लिए आपको दीपक का दान करना है। ये सारी चीजें उस संकल्प में बतानी है। आपका जो संकल्प है वो जितना ज्यादा आपका संकल्प मजबूत होगा उतनी ही आपकी जो तकलीफें हैं वो दूर होने में समय, यानी कि दूर होने में काफी मदद करेगी। जितना ज्यादा मजबूत हमारा संकल्प रहता है उतनी ही जो परेशानियां हैं वो जल्दी खत्म होती है और उतनी ही प्रॉब्लम है से आप जल्दी से बाहर निकल पाते हैं। तो हर कार्य के लिए आप इस प्रकार से संकल्प ले सकते हैं। आप कोई साधना कर रहे हैं तो इसी प्रकार से संकल्प लिया जाता है। जल को साक्षी माना जाता है, उसमें बोलना नहीं है आपको तो मनु भैया, लेकिन जो जल यहाँ पे लेते हैं तो जल एक प्रकार से साक्षी हो जाता है और आप एक प्रकार से एक प्रण लेते हैं, एक वादा करते हैं, भगवान से एक प्रकार से वादा करते हैं और आपको उस वादे को निभाना है। यानी कि जब आप उस वादे को निभाते हैं तो भगवान खुश होते हैं और खुश होकर आपको कहीं गुना ज्यादा फल प्रदान करते हैं। जितना आपने मांगा है उससे कहीं गुना ज्यादा वो देते हैं और अपने आप ही दे देते हैं। अब दोस्तों दूसरी जो बात आती है कि हमें दीपदान कौन से दिन से स्टार्ट करना चाहिए। तो आप दीपदान या तो मंगलवार से कर सकते हैं या फिर शनिवार से कर सकते हैं, यानी कि ये 2 दिन से करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। मंगलवार भी अच्छा दिन है और शनिवार भी अच्छा दिन है, तो आप इन 2 दिनों में से किसी भी दिन से स्टार्ट कर सकते हैं। जो समय रहता है वो 3 से 5 बजे का, शाम के समय 3 से 5 बजे के बीच में दीपदान करना है।
अब तीसरी जो बात आती है वो ये आती है कि अगर घर में से कोई भी व्यक्ति बाहर चला जाता है, अगर घर पे कोई नहीं रहता है तो दीपक हम कैसे, तो दोस्तों घर के अंदर कोई ना कोई व्यक्ति रहता ही है। अगर आप बाहर यानी कि आपने अगर संकल्प लिया है और आप बाहर चले जाते हैं तो आप किसी भी व्यक्ति को बोल सकते हैं वो 3 से 5 बजे के बीच में वो दीपक जला लेंगे। यानी कि फैमिली में से, परिवार में से किसी भी व्यक्ति को आप बोल सकते हैं, उन व्यक्ति को आप बताएंगे कि इस तरीके से दीपक जलाना है तो वो दीपक जला सकते हैं। बाकी आप कहीं भी रहो, आप 3 से 5 के बीच में आप कहीं भी कौन सी भी जगह से आप प्रार्थना कर सकते हैं या फिर हाथ जोड़ के प्रार्थना कर सकते हैं। मनु भैया को साक्षी मान के आप प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप कहीं दूसरी जगह पे 5-6 दिन के लिए जा रहे हैं तो वहां पे भी आप दीपक दान कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं कि आपने वहां पे स्टार्ट किया तो वही करना है, आप कहीं भी दूसरी जगह पे जाते हैं तो वहां पे भी कर सकते हैं। जैसे कि 5 दिन के लिए अगर आप बाहर गए तो 5 दिन उस जगह पे भी कर सकते हैं, कहीं भी कर सकते हैं। आप कहीं पे नदी के किनारे भी जाके कर सकते हैं, आप पीपल के वृक्ष के नीचे भी कर सकते हैं, कहीं भी यानी कि कौन सी भी जगह पे आप दीपक को जला सकते हैं। और सिर्फ आपको याद करना है शनिदेव महाराज को और मनु भैया को साक्षी मानना है। तो इस तरीके से आप दीपक का दान कर सकते हैं। और वैसे तो परिवार में से कोई ना कोई सदस्य घर पे रहता है तो कोई भी व्यक्ति कर सकता है, उसमें कोई बात नहीं है। और दीपदान की विधि बहुत ही अच्छी विधि है, आप अपनी सारी प्रॉब्लमों को खत्म कर सकते हैं, सिर्फ घर बैठे खत्म कर सकते हैं। लेकिन कोई बड़ी नेगेटिविटी है 5 साल से 10 साल से तो दीपदान से वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। आप मनु भैया के पास जाइए, वहाँ पे आपका इलाज होगा। ये जो है नॉर्मल प्रॉब्लम है, जो मैंने पहले वीडियो बनाई उसमें बताया था कि कौन सी प्रॉब्लम है आपकी सॉल्व होती है दीपदान करने से। एक और सवाल बहुत बार आता है कि जो हम पुराने दीपक है उसे हमें कहाँ रखना है। तो पुराने दीपक को कहाँ रखना है, आप पुराने दीपक को जमा करके रख सकते हैं और बाद में कभी भी उसका विसर्जन कर सकते हैं। जैसे कि नदी के अंदर, किसी तालाब के अंदर, या कोई भी गमला रहे या कुछ भी रहे उसको तोड़ के उस गमले के अंदर मिट्टी बना सकते हैं उसको। तो इस प्रकार से आप विसर्जन कर सकते हैं। और जो मैंने पहले वीडियो बनाई थी, जो 2 दिन पहले वीडियो बनाई थी, उसमें हालांकि मैंने सारी बातें आपको बताई है। तो आप इस तरीके से किसी भी प्रकार का मतलब कार्य कर सकते हैं। किसी व्यवसाय में भी आप अगर नहीं चल रहा है अच्छा तो उसमें भी आप दीपदान कर सकते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के लिए, आपकी स्क्रीन प्रॉब्लम हो चाहे कोई भी प्रॉब्लम रहने दो, आप दीपदान करके आप अपने घर के अंदर शनिदेव महाराज की कृपा पा सकते हैं। उनकी दिव्य जो किरणें रहती है वो आपके घर के अंदर प्रकट हो सकती है। क्योंकि जब आप दीपक का दान करते हैं, जो प्रार्थना करते हैं, तो सीधे शनिदेव महाराज ग्रहण करते हैं। तो उनकी जो किरणें हैं वो आपके घर में पड़ती है, जिससे कि आपके घर का जो माहौल है वो धीरे धीरे सुधरने लगता है। तो बस दोस्तों, आज के लिए इतना। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। अगर आप मेरे चैनल पे नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। तो जय शनिदेव।